नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे समाज में रहने वाला एक व्यक्ति किस प्रकार से किलर बन जाता है, एक सीरियल किलर बन जाता है और बड़ी आसानी से किसी की हत्या कर पाता है, और किस प्रकार से एक व्यक्ति इतना ज़्यादा क्रूर हो सकता है कि वो गैंगरेप जैसी वारदातों को भी अंजाम दे सकता है। जबकि इनको देखकर ही व्यक्ति के अंदर आक्रोश बढ़ जाता है कि इस प्रकार का कोई व्यक्ति यदि उसके हाथ लग जाए तो वो उसके साथ न जाने क्या करे। तो दोस्तों, ये सब लोग कैसे कर पाते हैं ऐसे काम? जैसे कि हम देखते हैं कि सीमा पर खड़ा हुआ जवान जब सीमा पर खड़ा होता है तो सामने वाले देश के या सीमा के उस पार के जो सैनिक है उन पर बिना कुछ सोचे समझे अंधाधुंध फायरिंग कर सकता है। उनकी जान के प्रति उसकी कोई सहानुभूति नहीं होती। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो सीमा के उस पार के सैनिकों के साथ उसका किसी भी प्रकार से कोई आपसी रंजिश नहीं है। कभी ना वो मिले, ना कभी बातचीत हुई, पर फिर भी वो दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं? किस प्रकार से एक दूसरे की हत्या को वो सही ठहरा पाते हैं? तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये इसी चीज पर आधारित है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल सिंह और आप देख रहे हैं साइंस डिस्कवरी और फैक्ट चैनल, जहां हमेशा आपको मिलता है कुछ नया, कुछ रोचक और कुछ खास। दोस्तों, इसी सीरीज में हम आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अहम जानकारी, जो कि सामने आई है। वैज्ञानिकों ने जब मानव मस्तिष्क का बड़ी अच्छी तरह से अध्ययन किया, उसको स्कैन किया और कुछ प्रैक्टिकल्स उस पर किए हैं उससे। तो दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग ये सोच रहे हैं कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति हत्या कर पाता है बड़ी आसानी से, तो वैज्ञानिक इस बात को काफी पहले से सोच रहे थे। क्योंकि आम जनता जो सोचती है और एक वैज्ञानिक सोचता है, उन दोनों में काफी फर्क होता है। आम जनता के पास सोचने के लिए बहुत सारी चीजें होती है और कई सारी चीजें जो महत्वपूर्ण होती है उन पर तो हम सोचते ही नहीं, कभी प्रश्न ही खड़े नहीं करते। लेकिन जो वैज्ञानिक होते हैं वो फैक्ट पकड़ते हैं और उन फैक्ट के पीछे जो भी क्वेश्चन उनके माइंड में सेट हो गया, उसके पीछे क्या कारण है, उसको ढूंढने के लिए वो सालों एक कर देते हैं। तो ऐसे ही सालों की मेहनत के बाद वैज्ञानिकों ने पता लगा पाया है कि जब कोई व्यक्ति हिंसा करता है तो आपने अक्सर देखा होगा कि हिंसा के बाद उनका हृदय परिवर्तन भी हुआ। जैसे कि महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की, कुछ संतों के उपदेश के कारण उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो आगे चल के महर्षि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने प्रथम श्लोक की रचना करी और इसके साथ ही रामायण जैसा महाग्रंथ हमारे सामने रखा है। और इसके अलावा दूसरा उदाहरण हम देखते हैं भगवान बुद्ध की कहानी में अंगुलीमाल की, और इसी प्रकार की अनेकों घटनाएं हम अपने आसपास देखते हैं। कि इसके अलावा हम देखते हैं हमारी डेली लाइफ में कई बार हम अक्सर क्या करते हैं कि कुछ ऐसे काम करते थे जिसके लिए हमको बाद में पछताना पड़ता है, और जब हम उस चीज के लिए पछताते हैं तो हमारे माइंड में जो एक्टिविटीज होती है उन्हीं एक्टिविटीज के द्वारा साइंटिस्टों ने पता लगाया कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति किलर बन सकता है और कोई व्यक्ति किलर न बने इसके लिए क्या चीज महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। और इसके साथ ही न्यू व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि हमारी ऐसी न्यू इन्फॉर्मेटिव अपडेट से आप लगातार जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अध्ययन में दिमाग की स्कैनिंग से ये बात निकल कर आई है कि किस प्रकार से लोग हत्याओं को और अपने द्वारा किए गए असामाजिक कार्यों को, जैसे कि गैंगरेप हो गया, चोरी डकैती लूटमार, इनको किस प्रकार से वो लोग जायज ठहरा पाते हैं। और इसके अलावा जो सबसे अहम चीज है वो है कि किस प्रकार से लोग हत्याएं करने के बावजूद उसको सही ठहराते हैं और अपने आप में किसी भी प्रकार की ग्लानि का अनुभव नहीं कर पाते, और ग्लानि से उनका हृदय परिवर्तन कैसे होता है, इन चीजों का अध्ययन इस दिमाग की स्कैनिंग से निकल कर आया है। और इसके बाद में इस चीज को और पुख्ता करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई प्रकार के प्रमाण भी एकत्रित करने के लिए प्रैक्टिकल किए हैं लोगों पर। तो दोस्तों, वो प्रैक्टिकल किस प्रकार के थे उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम जो प्रमुख उदाहरण उन्होंने रखा उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो प्रमुख उदाहरण उन्होंने रखा वो था कि किस प्रकार से किसी देश के सैनिक विपक्ष में जो उनसे युद्ध करने आए हैं दूसरे देश के सैनिक, उन पर बिना किसी ग्लानि के, बिना किसी पश्चाताप के लगातार धड़ाधड़ गोलियां चला पाते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक काफी लंबे समय से इस प्रश्न पर काम कर रहे थे कि कैसे कोई हत्यारा या जघन्य अपराध करने वाला व्यक्ति अपने आप को जायज ठहरा पाता है। क्योंकि जब तक वो अपने आप को जायज नहीं ठहरा पाएगा वो पश्चाताप की अग्नि में झुलसता रहेगा, या फिर उसको जब तक होश रहेगा, उसका दिमाग सक्रिय रहेगा, वो पश्चाताप महसूस करता रहेगा। और यदि कोई हत्यारा जितना ज्यादा पश्चाताप करता है, उसके दिमाग का एक हिस्सा जिसको कहते हैं लेटरल आर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, जितना ज्यादा कोई व्यक्ति पश्चाताप करता है उतनी ज्यादा इस भाग में हलचल होती है और इसके कारण जो व्यक्ति है उसका मन अशांत हो जाता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने द्वारा किए गए गुनाहों का पश्चाताप करता है तो सबसे ज्यादा वो उस समय परेशान नजर आता है। तो दोस्तों, जब
हम अपने आप को अपने कार्य के लिए जायज़ ठहरा लेते हैं तो उस कारणवश ये हलचल होना बंद हो जाती है। और जब ये हलचल होना बंद हो जाती है तो व्यक्ति क्रूरता की जो सीमाएं हैं उनको धीरे धीरे पार करता चला जाता है। तो दोस्तों, ये दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारे द्वारा किए गए कार्यों और पश्चाताप के बीच में हमको जोड़े रखता है और इसके साथ ही हमको एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करता है। आगे हम बात करते हैं वैज्ञानिकों के और अधिक अध्ययन की कि उन्होंने क्या कुछ प्रैक्टिकल करके देखे और क्या कुछ परिणाम उनके सामने आए, किस प्रकार से उन्होंने इस अध्ययन को किया है। दोस्तों, इस विषय पर शोध करने वाले मोनाश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का ये मानना है कि ये जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आएगी इस रिसर्च से, उससे ये पता लगाना बहुत आसान हो जाएगा कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने आप को हिंसा के लिए तैयार कर पाता है। विशेष रूप से हम बात करते हैं युद्ध परिस्थितियों की, तो वहां पर एक देश के सैनिक किस प्रकार से दूसरे देश के सैनिकों पर बिना किसी पश्चाताप के फायरिंग करने में सक्षम हो जाते हैं, यानी किस प्रकार से वो अपने आप को तैयार कर पाते हैं कि वो इतने लोगों की जान लेने के बावजूद किसी भी प्रकार से अपने आप को दोषी नहीं ठहरा पाते और इसके अलावा किसी भी प्रकार के पश्चाताप से वो नहीं गुजरते। और इसके साथ साथ जैसे जैसे वो लोगों को मारते जाते हैं उनका उत्साह बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, इस शोध को आगे बढ़ाते हुए जो शोधकर्ता थे उन्होंने एक विशेष प्रैक्टिकल किया। उन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों को वीडियो गेम खेलने के लिए आमंत्रित किया और उन लोगों को जिन्हें वीडियो गेम खेलने के लिए आमंत्रित किया गया था उन्हें एक स्पेशल टाइप का वीडियो गेम दिया गया जिसके अंदर 2 प्रकार का युद्ध था, यानी वॉर थी। पहली वॉर सिचुएशन थी जिसके अंदर एनिमी आर्मी पे हमको अटैक करना था और सेकंड जो वॉर सिचुएशन थी उसमें क्या था कि जो लोकल पॉपुलेशन होती है, यानी कि जो आम जनता होती है, निर्दोष प्रजा होती है, उस पर फायरिंग करनी थी। तो यहाँ पर 2 कंडीशन थी, पहली फायरिंग करनी है एनिमी आर्मी पर और दूसरी जो लोकल पॉपुलेशन है, निर्दोष प्रजा है, उस पर। तो अब यहाँ पर ये एक रियलिस्टिक वीडियो गेम था और जब हम कोई गेम खेलते हैं तो उसके साथ हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं क्योंकि हमारा पूरा फुल कंसंट्रेशन वहाँ होता है। वीडियो गेम खेलने के लिए जो लोग आमंत्रण पर आए थे उनके मस्तिष्क में होने वाली इन्हीं हलचलों के अध्ययन के लिए वहाँ के एक शोधकर्ता डॉक्टर पास्कल मोलेनबर्ग ने फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग तकनीकी के जरिए उनके मस्तिष्क में होने वाली हलचलों को रिकॉर्ड किया और जो मस्तिष्क में होने वाली हलचलों को उन्होंने रिकॉर्ड किया था उसके परिणाम को उन्होंने सबके सामने उजागर करते हुए ये कहा कि जो लोग इस गेम को खेलने के लिए आए हुए थे उन्होंने जब सैनिकों से युद्ध किया, यानी सैनिकों से फायरिंग करी, तो उस समय उनके मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं पाई गई। लेकिन जब उन्होंने आम जनता पर फायरिंग की, निर्दोष जनता पर फायरिंग की, तो उस समय उनके मस्तिष्क के एक भाग लेटरल ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में हलचल महसूस हुई, यानी कि उनको कहीं ना कहीं पश्चाताप के भाव उनके मन में उभरते हुए दिखे। लेकिन जहां उन्होंने सैनिकों पर ये फायरिंग करी तो वहां पर उनको इस प्रकार का कोई भी भाव नहीं दिखा, बिल्कुल भी हलचल महसूस नहीं हुई। तो इससे ये परिणाम निकलकर सामने आता है कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को किसी कार्य के लिए दोषी महसूस करता है तो उसके मस्तिष्क के लेटरल ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर हलचल महसूस होती है जिसके कारण वो परेशान हो जाता है और उस हिंसा को त्यागने के लिए सोच सकता है। लेकिन अगर वो अपने आप को किसी भी प्रकार से ये मना लेता है कि किसी भी कार्य को अंजाम देने के लिए अपने आप को सही ठहरा लेता है तो ऐसे में उस व्यक्ति के इस भाग में हलचल होना बंद हो जाती है और यही कारण है कि कोई व्यक्ति धीरे धीरे गलत मार्ग की ओर चला जाता है और इतना ज़्यादा क्रूर हो जाता है कि उसको खुद को अपनी क्रूरता कम महसूस होने लगती है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई दिमाग के एक छोटे से भाग की, लेकिन इसके अलावा आर्टिफिशियली भी हम अपने माइंड को प्रिपेयर करते हैं किसी भी इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देने के लिए। अब दोस्तों, सोचने की बात है कि वो कैसे। एक व्यक्ति जब नशा करता है तो नशे के साथ साथ उसकी सोचने समझने की शक्ति भी धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, खत्म होने लगती है और ये भी एक कारण है कि व्यक्ति धीरे धीरे हिंसात्मक होता जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट हो चुका है तो ऐसे में अगर उसको जब ड्रग्स नहीं मिलेंगे या जिस चीज़ का वो नशा कर रहा है वो नशा उसको नहीं मिलेगा तो उसके प्रति जो उसका टॉलरेंस है वो बढ़ जाता है, यानी वो उसके लिए हिंसा करने पर भी उतारू हो जाता है। अब उसको उस नशे की लत इतनी भयंकर हो जाती है कि उस नशे के लिए वो कुछ भी करना सही समझता है। इसके अलावा गैंग रेप की जो अधिकतर वारदातें होती है, सबसे शर्मनाक वारदात जिसको हमारे देश में माना जाता है, उसके बावजूद भी इसकी जो संख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोग बिना किसी डर से गैंग रेप के वारदातों को अंजाम देते हैं और इतनी वहशी तरीके से ये कार्य करते हैं कि देखने वालों की रूह तक कांप जाती है। और इसके पीछे भी जो प्रमुख कारण है वो यही है कि वो लोग ड्रग्स या फिर इसी प्रकार के किसी नशे से इतना ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं कि अब उनकी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और जब कोई व्यक्ति नशे की लत में होता है तो उस समय उसकी बॉडी में जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि वो एक सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित होने लगता है और इसीलिए ऐसी वारदातों को वो अंजाम देते हैं।
अब दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा हमारे देश में भी बढ़ती जा रही है, और इसके अलावा अक्सर होने वाले मर्डर्स में भी कई बार क्या होता है कि लोग भूलवश नशे में इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देते हैं। अब दोस्तों सोचने और समझने की बात यह है कि कोई व्यक्ति नशे में इतना सब कुछ कैसे कर जाता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 7 मोस्ट एडिक्टिव मेडिसिन जो कि प्रिस्क्राइब होती हैं, यानी बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जाती, उनसे भी एडिक्शन हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार की अगर आप किसी प्रिस्क्रिप्ट मेडिसिन का भी एडिक्शन है आपके ऊपर, तो यानी वो भी क्या करता है, हमारे बॉडी में होने वाले जो केमिकल सिक्रेशन है उनके साथ खेलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो बॉडी में होने वाले सारे के सारे केमिकल सिक्रेशंस को कंट्रोल करता है। और जब हम कोई ड्रग लेते हैं तो उससे किसी पर्टिकुलर सिक्रेशन की मात्रा बढ़ जाती है, यानी जो माइंड है उसका इम्बैलेंसमेंट स्टार्ट हो जाता है, दिमाग जो है उसका पर्टिकुलर कोई पार्ट ब्लॉक हो जाता है, यानी काम करना बंद कर देता है या एक्स्ट्रा वर्क करता है। तो इस प्रकार से जो माइंड है वो अपना संतुलन खो देता है, और यही कारण है कि हार्मोन्स के सिक्रेशन के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है और हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कई बार नशे से जब हम छूट पाते हैं, यानी जब जिस नशे में हम ग्रस्त हैं उससे जब हम निकलते हैं, वो नशा धीरे धीरे जब खत्म होता है, नशा उतरता है, तो उसके बाद हमको महसूस होता है कि हमने क्या कुछ गलत किया है, यानी कि नशा भी हमारे लेटरल ऑर्बिटोवेंट्रल कॉर्टिसिस को काम करने से रोक देता है। तो दोस्तों ये तो थी हमारी आज की रिपोर्ट। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इसके साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसके साथ ही आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है इस वीडियो से जुड़ा हुआ। और इसके साथ ही ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी ऐसी जानकारी से जुड़े रह सकें। न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव अपडेट से आप जुड़े रहें। और अगर आप हमारी ड्रग्स पर बनाई हुई वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, और इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।